राधे राधे सभी सखियों को। ओम नमः शिवाय। आज हम अन्नपूर्णा माता का व्रत और उद्यापन संपूर्ण करने के लिए गढ़गंगा जा रहे हैं। आइए आप सब लोग भी माँ गंगा का दर्शन कीजिए, माँ गंगे के दर्शन कीजिए, साथ में अन्नपूर्णा माता की व्रत भी आप लोग हमारे साथ देखिए। बोलो राधे राधे। ये कौन अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर माता की जय, या की जय। सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभी। बोलो ये ना वैराग्य पहले अग्निदेव का पूजन करेंगे सभी। जल का छींटा हल्का सा अग्नि पे पास से। ओम हरि ओम। ओम गंगी चमनी च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेश्वरी गुरु गुरु मदेवस्य सर्व कार्य सर्वदा नमः। हाँ जी बहन जी। उसके बाद स्वस्ति तिलक थोड़ा तिलक दूर से ही लगाओ। हाँ ऐसे छींटा दो। ये रोली का ही। हाँ रोली का लगेगा। पहले किसका पानी का छिड़का? समर्पयामि नमः। चावल चढ़ा दो। समर्पयामि नमः। फिर थोड़े चावल। ओम अक्षतम समर्पयामि नमः। अक्षतांति संपन्नति समर्पयामि नमः। बतासे रखो। उसके बाद में बहन मीठा लो। बतासे। हाँ जी मीठा उधर दे दे लो। सबको। भोग लगाओ अग्निदेव को। ओम हरि ओम मानाभ्यासिदंत्र क्षुषिष्णो शांबर्ता परिवाम भूमिदर्शा श्रोत्राम तथा लोकान कल्पयन्नः। हरि ओम मम भोगम समर्पयामि नमो नमः। ओम श्री अन्नपूर्णाय नमः। हाँ जी सॉरी गया। इधर आ जा तू, इधर आ जा। हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एक इधर। वृक्ष जरात वृक्ष कहे हंसा सुनो, क्यों ना पंख खोल उड़ जात। प्रावर्ध को पहला रचा पिछे रचा शरीर, तुलसी माया मोह पस प्राणी प्रत अधीर। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु और, वंशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। मान मोह आसक्ति तजी बनो अध्यात्मक अकाम। द्वंद्व मूल दुख दुख सुख दुख रहित पावन अव्यय धाम। कामे चार नरक के द्वार हैं, काम क्रोध और मद लोभ। उन्हें त्याग कीने मिलत आत्म सुख बिन शोभ। सब धर्मों को त्याग कर माँ की शरण मत धार। सब पापों से मैं तेरा करूं शीघ्र उद्धार। गीता के सम ज्ञान नहीं, मंत्र न प्रेम सम आन। शरणागति के सम सुख नहीं, देव न कृष्ण समान। अमृत पीकर संतोष का हरि से ध्यान लगाए। सत्य राख संकल्प मन, विजय मिले जहाँ जाए। मन चाही सब कामना, आपहु पूरन होए। निश्चर को भगवान पर, पल में दे दुख खोए। बोल अन्नपूर्णा मैया की जय। अब कहानी बोलना। मैया दो पेज की अगले। जय। तो पेज छोटे। हाँ अब यहाँ से। आप उसी वाली मैं पूरी पढ़ती हूँ। मैं भी पूरी पढ़ती हूँ। अन्नपूर्णा माता की कथा को प्रारंभ करते हैं। हाँ। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल अन्नपूर्णा मैया की जय। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्न तो सब सांसारिक सुख प्राप्त थे, परंतु उसे निर्धनता एक दुख का कारण था। यह दुख उसको हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम बने। इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर भगवान को खुश करने को पूजा में बैठ गया। वह कहने लगा कि देवादेव विश्वेश्वर, मुझे पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर दो। 2-3 दिन तक भूखा प्यासा ही बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कहाँ गया, इस सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर से आते ही ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी यह अन्नपूर्णा कौन है। वे बोले, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो हर समय अन्न की ही बात सोचती है। जा घर जा, अन्न ग्रहण करके। धनंजय अपने घर गया, पत्नी से सारा वृत्तांत कहा। वह बोली, हे नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है।
वह खुद ही इसका खुलासा करेंगे। आप जाकर फिर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में जा, वहाँ इसका योग लगेगा और तू ही सुखी होगा। महादेव बाबा का कहना मानकर वह पूर्व दिशा को चल दिया और वहाँ अन्नपूर्णा कहता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस तरह कितने ही दिन चलता गया। वहाँ उसे एक स्थान पर चांदी सी चमकती वन की शोभा दिखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया। उसने देखा कि उसके किनारे कितनी अप्सराएं झुंड बनाए बैठी हैं। उनमें से एक कथा कहती है और सब माता अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती। यह अगन मास की उजाली रात्रि थी। आज से ही इस व्रत को आरंभ किया था। जिस शब्द की खोज में वह घर से निकला था, वह शब्द आज उसे सुनने को मिला। धनंजय उसके पास जाकर पूछता, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? वह बोली, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। धनंजय बोले, व्रत करने से क्या होता है? किसने किया है? इसको कब किया जाए? यह समझाकर मुझे कहो। वह कहने लगी, इस व्रत को सभी कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत्र लेना, 21 दिन न बने तो उपवास करना, यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर माता का प्रसाद लेना, निराहार रहकर कथा करना। कथा को सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के 10 पत्तों को, सुपारी, गोबर, पाटा, कुमारी के वृक्ष को सामने कर दीपक, साक्षी, सूर्य, गाय, तुलसी, महादेव की कथा सुनना। कथा सुनाने मुख में दाना न डालना। यदि भूले से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवसीय फिर उपवास करना। व्रत में क्रोध न करे, झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा? वह कहने लगा, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं और निर्धनों के घर धनवान आवे, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जिस कामना से व्रत करते माता उनकी इच्छा पूरी करती। धनंजय बोला, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं दुखियों और दरिद्र ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत्र दोगी? वह बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे देंगे। इस व्रत का मंगल सूत्र ले। तब धनंजय ने व्रत किया और पूरा हुआ। तभी सरोवर से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता। इसी प्रकार कितनी सीढ़ियाँ उतर आए तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। उसके स्वर्ण सिंहासन पर अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवंगनाएं चंवर बुलाती हैं। कितने हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर माता के चरणों में गिर पड़ा। माता उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगे, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, अब संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रविष्ट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वहाँ काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हुआ। तत्पश्चात माता का वरदान लेकर धनंजय घर आया और सुलक्षणा से बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में असीम संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते मक्खियाँ जम जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी उसकी बड़ाई करने लगे। वे कहने लगे कि इतना धन, इतना बड़ा सुंदर घर, लेकिन संतान नहीं, तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा के संतान नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिश्चित होते हुए धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस तरह दिन बीतते गए। वह अगन मास आया, नए बंधन में बंधे। पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हैं, इस कारण यह व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है, हम इतने संपन्न व सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके आया और व्रत में बैठ गया। नई वधू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए। व्रत पूरा होने में 3 दिवस रह गए। पत्नी को खबर मिली कि उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर पहुंची और झगड़ा करके वह धनंजय को अपने साथ ले आई। नए घर में आकर धनंजय को थोड़ी दूर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। उसी समय नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत्र तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। अब वो माता जी बहुत क्रोधित हुई। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई कि पति को फिर अपने घर ले आई। नई पत्नी रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, आप घबराना नहीं, माता जी की कला अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है और माता को माता नहीं होती। आप माता में श्रद्धा रखें,
फिर आराधना शुरू करो, वह अवश्य हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय ने फिर माता अन्नपूर्णा का व्रत किया। फिर वहीं सरोवर व सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें वह अन्नपूर्णा माँ को कहकर उतर गया। वहाँ माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता जी प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा और इसका पूजन कर, तो फिर सुखी हो जाएगा। जाओ, तुमको मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया, उसको मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली और खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर गया। इधर सुलक्षणा को दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही उसको पुत्र का जन्म हुआ। ग्राम में आश्चर्य की लहर दौड़ गई कि मान्यता आने लगी। इस प्रकार उस ग्राम के निसंतान सेठ के घर पुत्र होने से उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया, जिसमें धूमधाम से माता जी की बधारी यज्ञ कराया और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन बनवा दिया। धनंजय भी स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माता जी की कृपा से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई वधू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लूट गया। वह भिक्षा मांगकर पेट भरने लगा। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो बोला भुजा और उन्हें अलग घर में ठहरा दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसके पुत्र माता जी की कृपा से आनंद करने लगे। माता जी ने उनके भंडारे में भंडार भरे, वैसे सबके भरे। दोहा, जाकी जैसी भावना ताकू वैसी सिद्धि, आशा मोती चुगत है मुर्दा चौखट गिद्ध। सत्य भावना देव में सकल सिद्ध का मूल, बिन भाव भटके फिरे खोवे समय फिजूल। अन्नपूर्णा मैया की जय। आप चरित्र रूप में सुन रहे हैं, जिसकी श्रद्धा भक्ति पूर्व व्रत करने व सुनने से सदग्रस्त प्राणियों से युक्त घर में हर प्रकार का सुख और संतोष आता है। इसी देवी की कथा कहने से, सुनने से तथा स्तोत्र का पाठ नित्य करने से घर सदा अन्न धन से परिपूर्ण रहता है। यह इस देवी की पूजा का विशेष फल है। देवी अनेक रूप वाली बनकर संसार में व्याप्त हो रही है। संसार के दुखों उपायों को खोजने वाले लोगों ने बहुत जगह इस देवी का प्रभाव देखा है। लाखों भक्त इस घट घट में व्यापी महान अलौकिक देवी शक्ति को भक्ति पूर्व धारण कर हर प्रकार के सुखी से बन चुके हैं। इस परम महान अलौकिक देवी की शक्ति का नाम सच्ची श्रद्धा एवं अनंत करण का निष्कर्ष स्वाभिमान प्रेम है। जगत के समस्त पदार्थों पर राज्य करने वाली इस अलौकिक सत्ता का रूप आप अपने नेत्रों से नहीं देख सकेंगे, क्योंकि यह सर्वत्र उपस्थित होते हुए भी निरंकार और अगोचर है। माता उमा को इस रूप बताते हुए भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु को प्रत्यक्ष देखना हो तो हृदय में प्रेम देखो। और प्रभु के द्वारपाल पर जय विजय शाप के कारण अगले जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए। तब उनके अत्याचारों से दुखी देवताओं ने सर्वरक्षक नारायण से प्रार्थना की, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। परंतु इतने भी नारायण प्रकट नहीं हुए। तब भगवान शंकर जी ने बताया कि दूर क्यों जाते हो, प्रभु को अपने हृदय में खोजो। संसार में हर प्रेमी को चाहिए कि धारण को सच्ची बनाकर रखे। प्रेम का यह मूल मंत्र है। मन ने यह बात कभी न टाले। भगवान प्रेम के स्वाहा, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा, ओम विष्णु देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम विष्णु देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। चार प्रकार। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, के देवताओं का ध्यान रखते हुए ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। माता पूजा का ध्यान करते हुए ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा, ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, ज्ञान
वैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। भिक्षां देहि च पार्वती, भिक्षां देहि च पार्वती। माताश्च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वराः। माताश्च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वराः। बान्धवा शिवभक्ताश्च, बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। स्वदेशो भुवनत्रयम्, स्वदेशो